नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। जिला जिला कोरोना की लीला, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और यूपी में 24 घंटे में 31,165 नए मामले सामने आ चुके हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 357 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,474 पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 3,004 मामले केवल लखनऊ में सामने आ चुके हैं। कानपुर नगर में भी यही हाल है, जहां पर 1206 नए केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है कि जिले जिले में कोरोना की लीला देखी जा रही है। मास्क लगाओ, जान बचाओ, ये बार बार बात कही जा रही है, लेकिन जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं बार बार अपडेट, 24 घंटे के अंदर अंदर 31,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,62,474 पहुंच चुकी है अकेले उत्तर प्रदेश में। और हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। तो हर जिले से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। हालांकि लखनऊ की बात करें तो पहले से काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते मामलों में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन केसेस फिर भी बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के बाद से ये देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में कम आ रहे हैं, घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भी लगने से रोका जा रहा है। और ये भी असर एक तरीके से समझा जा सकता है कि कोरोना के केसेस में जो गिरावट दर्ज की गई है उसका एकमात्र ये भी वजह है कि लॉकडाउन लगाना। और दूसरी बात, ऑक्सीजन, बेड्स, वेंटिलेटर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो पूरे प्रदेश के अस्पतालों में हमें हमेशा से ही कम देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात करें रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी भी मांग लगातार जारी है। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से यह भी कोशिश की जा रही है कि समय रहते इन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, बेड्स, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि मरीजों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन जहां कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन दूसरी ओर हम ये भी देख पा रहे हैं कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो भी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, हर किसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। और देखिए, आरएलडी के दिग्गज नेता, आरएलडी के मुखिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह चौधरी भी अब नहीं है हमारे बीच। एक एक कर दिग्गज नेता भी जान गंवा रहे हैं कोरोना के चलते। जाने कितने दिग्गजों को हमने अब तक खो दिया है। तो कोरोना जो इस समय हम देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा काल बना हुआ है सभी के लिए। क्या आम नागरिक, क्या जनप्रतिनिधि, क्या दिग्गज, क्या अभिनेता, हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। कोई भी इस संक्रमण से अछूता नहीं रह पा रहा है, लेकिन आप इस संक्रमण से अछूते रह सकते हैं। अगर आपको अभी तक किसी संक्रमण ने नहीं छुआ है तो इसके लिए आप सबसे बड़ी बात, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली चीज़ों को खाते पीते रहिए। बार बार ये बात कही जाती है कि विटामिन सी का सेवन इस दौरान करना ना भूलें। लगातार विटामिन सी का सेवन करते रहिए, रोजाना विटामिन सी का सेवन करते रहिए, क्योंकि विटामिन सी म्यूकस को भी एक तरीके से पिघला देता है और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। दूसरी बात, मास्क जो आपका सुरक्षा कवच है आपके पास, तो इस वक्त आप एक के बजाय 2 मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है उससे एक मास्क में बचाव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में 2 मास्क लगाकर रखिए या फिर N95 मास्क का उपयोग कीजिए। और साथ ही साथ जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू है, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, आपको अब अपने घरों में कैद रहना होगा, यानी कि आपकी खुद की सुरक्षा आपको खुद करनी है। तो ये तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। हालांकि ऑक्सीजन की जो भारी किल्लत है उसको भी समय समय पर पूरा किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही क्या, पूरे अगर देश की बात करें तो 4,12,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और 3,980 अब तक मौत भी हो चुकी है। हालांकि पहले से तो गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इसके बाद गुरुवार को एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ केसेस सामने आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये कह दिया है कि तमाम राज्य सरकारें कम से कम 14 दिन का तो लॉकडाउन लगाएं
और सख्ती से पालन कराएं। जहां पर 10% से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं वहां पर तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि कोरोना महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन को जब 2020 में एक विकल्प के तौर पर चुना गया था, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, उस समय सभी ने जब अपने घरों में रहना शुरू कर दिया था, एक अलग ही खौफ नजर आ रहा था लोगों में कोरोना को लेकर। काफी ज्यादा लोग जागरूक भी हो चुके थे और इस बार लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही बरतनी क्या शुरू कर दी कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा हावी हो चुकी है सभी पर। देखिए, बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा लग रहा है कि अस्पताल जाते ही बहुत ही कम समय बच रहा है, तो ऐसे में अस्पताल जाने से बचने के बजाय आप खुद खान पान पर ध्यान रखिए और अपनी सुरक्षा का ख्याल भी रखिए। और वैक्सीनेशन को भी देखा जा रहा है कि बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है ताकि लोगों की समय रहते जान बचाई जा सके। तो लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं जो हर किसी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और जिलेवार हम आपको आंकड़ा भी बता रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ चुके हैं और तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं यूपी सरकार की ओर से। तो ये भी देखिए, कहीं पर ऑक्सीजन के बिना जान जा रही है तो कहीं पर ऑक्सीजन के साथ जान जा रही है। तमाम ऐसी विकट परिस्थितियां पूरे देश के सामने। कोरोना काल तो था ही अब तक, लेकिन अब ऑक्सीजन काल का भी पूरा देश सामना कर रहा और ऐसे में ये भी कोशिश की जा रही है कि इस ऑक्सीजन की विकट समस्या को दूर किया जाए। राज्य सरकारें इसके लिए भी कोशिश कर रही है कि इस विकट समस्या से सभी को निकाला जाए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तमाम नामचीन अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, इसके चलते भी लोगों की जान जा रही है। तो हम देख पा रहे हैं ये तमाम समस्याएं हैं लोगों के सामने, जिनका सभी मिलकर इस वक्त सामना कर रहे हैं। तो इन संकट की घड़ी से सभी को उबरना है और हमारे साथ तमाम जिले से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। दीपेश भारद्वाज हाथरस से, बस्ती से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और जालौन से हमारे संवाददाता जितेंद्र सोनी जुड़े हुए हैं। बस्ती से विवेक हैं हमारे साथ। विवेक, का तमाम परिस्थितियों का इस वक्त हम सभी सामना कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वो बेड्स की समस्या हो और फिर वो चाहे कोरोना महामारी खुद हो क्यों ना हो। इन आखिर विकट परिस्थितियों से क्या लग रहा है आप, देश को निकलने के लिए अब और कितना सामना करना पड़ेगा? थोड़ा सा करो, ऊपर तो शायद विवेक तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। विवेक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी विवेक, का तमाम विकट परिस्थितियों से इस वक्त देश जूझ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, जिले जिले की जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, बस्ती के क्या हालात है फिलहाल? ये आपको बताना चाहेंगे, बस्ती में भी संख्या बढ़ती जा रही है। आज ही करीब 162 कोरोना के नए मामले आए हैं और बस्ती में जो मौत का सिलसिला कोरोना से वो भी जारी है। करीब 182 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है और जो पॉजिटिव मामले आपको बताना हम चाहेंगे, जो बस्ती जिले में 9,300 कुछ पॉजिटिव मामले हैं और जिससे कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या जो है 7,400 कुछ लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और जो बस्ती जिले में मौजूद कोरोना मरीजों की संख्या है वो 1100 के ऊपर अभी भी मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा है कि केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। परिणाम देखा जा रहा है जब से लॉकडाउन लगाया गया है, क्या अच्छा परिणाम देखा जा रहा है बस्ती में? जी बिल्कुल नहीं, परिणाम तो हम तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी कल ही 165 नए कोरोना के मामले बस्ती में आए हैं और यहाँ का जो हाल है, चाहे अस्पताल का हो, चाहे जिला अस्पताल का, चाहे पहली का हॉस्पिटल हो, वहां पे मरीजों के साथ यानी उनके परिजनों के साथ, मरीजों के साथ, यानी उस तरीके से देखा जाए, कल ही एक विधायक जो है संजय प्रताप जायसवाल ने आरोप भी लगाया था कि यहाँ पे जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होता है, मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है इसको सुधार करने में नाकामयाब साबित हो रहा है और इसके लिए जिला अस्पताल के जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। इनके द्वारा जो मरीजों के साथ रवैया है वो अपनाया जा रहा है और अभी इसीलिए कैली में सबसे ज्यादा जान, जो बस्ती जिले का कैली हॉस्पिटल है, वहां पे
जाने जा रही मरीजों की, जो कोरोना पेशेंट है जी। हाथरस के क्या हालात देखे जा रहे हैं दीपेश, क्योंकि हर जिले की इस समय बहुत ही खराब स्थिति है, तो ऐसे में हाथरस में क्या देख पा रहे हैं? केस लोग जो हाथरस में पाए गए हैं वो 2152 केस हैं, जिनमें 14 की मौत हो चुकी है। ताजा जो मामले हैं 48 है। इसलिए आपको बताते चले कि लगभग 45 से 50 केस एवरेज हाथरस में डेली निकल रहे हैं। वहीं जो ठीक होने वालों की संख्या है वो इससे आधी है। इसलिए लगातार जो संक्रमित केसों का जो आंकड़ा है वो लगातार हाथरस के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो अन्य प्रदेशों की, अन्य जिलों की अपेक्षा हाथरस में संक्रमण की जो संख्या है वो कम है और मौत का जो मृत्यु दर है वो भी काफी कम है। प्रशासन लगातार अपने प्रयास कर रहा है, वैक्सीनेशन लगातार करवा रहा है, गांव-गांव जा रहा है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है लोगों से को संक्रमण से बचाने का, कि लॉकडाउन लगा रही है, कोरोना कर्फ्यू की अवधि को लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार गाँव में वैक्सीनेशन करवा रही है, सैंपलिंग करवा रही है, लोगों की जांचें करवा रही है, लेकिन वहीं देखा यह जा रहा है कि जो हाथरस जिले की जनता है वो प्रशासनिक प्रयासों में जरा भी सहयोग नहीं कर रही है। उन लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। वहीं हाथरस प्रशासन के द्वारा सुबह 11 बजे तक हाथरस के कोरोना कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। उस समय का जो माहौल होता है उसको देखकर नहीं कहा जा सकता है कि हाथरस जिले के अंदर कोरोना कर्फ्यू लागू है। बाजारों में भीड़ एक साथ उमड़ पड़ती है, जिस पर प्रशासन रोक लगाने का कहीं कोई प्रयास नहीं कर रहा। जी अंजलि। बिल्कुल, ये आपका कहना है कि प्रशासन कोई भी रोक लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जालौन से आपके पास क्या कुछ अपडेट है जितेंद्र? बिल्कुल अंजलि, आपको बता दूं कि जालौन में जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मृत्यु दर आंकड़ा है उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। साफ तौर पर 24 घंटे में 4 मौतों के साथ 209 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। लोग मास्क कम लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पूर्व भी एक तसोय गांव पड़ता है जालौन में, वहां पर एक गांव में ही 32 कोरोना पॉजिटिव निकले थे, जिसको लेकर जो वहां के एसडीएम से पुलिस फोर्स से उस गांव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और अनाउंसमेंट करते हुए वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। साथ ही बता दूं कि अब तक जो जिले में कोरोना से मौतों का आंकड़ा है वो 139 तक पहुंच चुका है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन ये लापरवाही आखिर लोगों की कब तक जारी रहेगी? जैसा कि हम जिलेवार ये आंकड़ा बता रहे हैं, दर्शकों तक ये तस्वीरें भी जिलों की दिखा रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? क्या लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि कोरोना संक्रमण कितना ज्यादा इस समय खतरनाक हो चुका है? बिल्कुल अंजलि, पता सबको है कि कोरोना संक्रमण खतरनाक है और उसका संक्रमण लगातार फैल रहा है, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन का दायरा है वो लगातार बढ़ा दिया है। ऐसे में पुलिस फोर्स सड़क पर दिख रही है, वो लगातार लोगों से अपील कर रही है। कल रात ही पुलिस फोर्स चौराहों पर तैनात थी, चालान किए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए हैं, मास्क कम लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दूं कि जालौन में अभी पिछले दिनों जो वो कोरोना के मरीज हैं मेडिकल कॉलेज औरई में भर्ती हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल किए थे, जिसके बाद जो है जिले की जो जिलाधिकारी है प्रियंका निरंजन, उन्होंने साफ तौर पर निरीक्षण किया और वो हर 2 दिन में निरीक्षण कर रही हैं, जिससे कोरोना की जो चैन है वो कहीं ना कहीं टूटे, उस पर ब्रेक लग सके। अंजलि। बिल्कुल, ये तमाम कोशिशें तो की जा रही हैं। विवेक, लॉकडाउन लागू है और ये कहना है कि गिरावट दर्ज की गई है। लॉकडाउन के बाद से परिणाम काफी ज्यादा बदले भी हैं। क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करा रहा है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन और लॉकडाउन का पालन कराने में सफल है और बस्ती जिले में चाहे वो कंपनी बाग हो, चाहे रोडवेज, चाहे गांधीनगर हो, चाहे बड़े वन हो। विवेक, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कराने में प्रशासन सफल है। आपके पीछे से कई वाहन, कई लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही साधारण सा माहौल लग रहा है, आम दिनों जैसा, लॉकडाउन जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। जी अंजलि, वो जो कुछ लोग निकल रहे हैं, जो बताया जा रहा कि कुछ जो हॉस्पिटल जाने के लिए है, क्योंकि मेडिकल स्टोर भी पास में मेरे ही है,
तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर और वहाँ जाने के लिए ये लोग निकले हुए हैं और दवाओं के लिए, क्योंकि हमने कुछ लोगों से बात भी किया था इससे पहले, तो वो बताया जा रहा है कि उसके लिए ये लोग निकले हैं और दवा लेने के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं उसके लिए। और इनके चेहरे पे मास्क भी देखा जा रहा है कि मास्क लगा कर भी निकल रहे हैं लोग। मास्क लगा के निकल रहे हैं, लेकिन तो इस वक्त तो घरों से निकलने पर ही मनाही है। जरूरी काम होगा तभी आप घरों से निकलेंगे, और इसीलिए लॉकडाउन से जुड़ी हुई नई गाइडलाइन भी सामने आई थी कि ई पास दिखाकर ही आप दूसरी जगह पर जा सकते हैं, और वो भी उनके लिए है ये कि जो आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। इतनी ज्यादा लापरवाही। जी बिल्कुल जी, लापरवाही तो है ही। और अन्य जगहों पर, लेकिन रात में भी हमने देखा है भरमर करके कि रात में भी इस तरीके से पूरा जगह जगह पे बैरिकेटिंग लगा दी गई थी। और जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पे बैरिकेटिंग लगाई गई है और वहाँ पे लोगों को चेक भी किया जा रहा, अगर कोई निकल रहा तो उसका चालान भी किया जा रहा वहाँ पे, और वहाँ से उनको वापस भी किया जा रहा। अंजलि, दीपेश, जिस तरीके के हालात हम बस्ती में देख पा रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं लेकिन मास्क के साथ निकल रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी है? और दूसरी बात, आपके जिले के क्या हालात है? क्या यही तस्वीर है जैसी बस्ती में हम देख पा रहे हैं, लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं? क्या हाथरस में भी ऐसे ही कुछ देखा जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर बिल्कुल लोगों में जागरूकता नहीं है, लोग बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। सड़कों पर आम दिनों की तरह भीड़ दिखाई देती है। प्रदेश सरकार को दोपहिया वाहनों पर सड़कों पर आने पर पूरी तरह अगर रोक लगा दी जाए, प्राइवेट कार और दोपहिया वाहनों पर रोक लगा दी जाए, तो ये आम दिनों के जो नजारे दिखाई देते हैं सड़कों पर दोपहिया वाहन सैकड़ों की संख्या में आते जाते हैं, वो दिखाई न दें। लोग बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं, उनके अंदर जरा भी भय नहीं है कोरोना संक्रमण का। और उनके रोडों की स्थिति देखकर यह लगता है कि हाथरस जिले में कोरोना संक्रमण है ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि 11 बजे तक जो कर्फ्यू में छूट दी गई है उसमें आपको बताते चले कि इतनी स्थिति लोगों की तादाद होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन तो होता ही है। करीब 25% लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं होता है। प्रशासन भी इन दोपहिया वाहनों पर रोक लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ लोग केवल सड़कों पर तफरी करने के लिए निकलते हैं कि क्या है शहर में स्थिति, कहाँ पुलिस व्यवस्था है, कहाँ चेकिंग हो रही है, कहाँ खड़ी रहती है दीपेश? पुलिस कहाँ खड़ी रहती है लोगों को रोकने के लिए? ये साफ कहा गया है। देखिए, आपके जिला अधिकारी किस तरीके से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अंजलि, जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है वो केवल शहर के हाईवे के मेन चौराहों पर है। शहर के अंदर जो छोटे चौराहे हैं, शहर के अंदर की जो रोड है, वहां पुलिस व्यवस्था जरा भी रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है और उसी का लोग फायदा उठाते हैं। गली मोहल्लों में लोगों का माहौल ऐसा होता है कि जैसे कि कर्फ्यू है नहीं है, आम दिनों की तरह उनकी चौपालें लगी रहती हैं, ताश पत्ते चलते रहते हैं, लोग झुंड में एक जगह इकट्ठा होकर गप्पे मार रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं कि कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ। इन चीजों पर प्रशासन की जरा भी रोक नहीं है। जी अंजलि, लेकिन यहाँ पर तो प्रशासन की ही जिम्मेदारी तय होती है। दीपेश, सवाल भी उठते हैं, क्या आपकी किसी भी आला अधिकारी या फिर पुलिस के किसी भी कर्मी से बातचीत हुई है कि रोका क्यों नहीं जा रहा है लोगों को? जी अंजलि, हमारी बात हुई थी। प्रशासन डेली कार्रवाई का अपना एक रूटीन चार्ट डाल देता है कि आज 250 बिना मास्क वालों के चालान किए गए, हेलमेट वालों के चालान किए गए। लेकिन देखा जाए तो जिस हिसाब से जिले में 11 थाने हैं उस हिसाब से कार्रवाई बहुत कम है। शायद यही कारण है कि पुलिस कार्रवाई कम होने के कारण लोगों में कोरोना का भय नहीं है और लोग लापरवाह बने हुए हैं, जागरूक होने का जरा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, सड़कों पर आवाजाही बढ़ती जा रही है, लेकिन रोकने के लिए पुलिस फोर्स यहाँ पर बिल्कुल, और इसी का नतीजा है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और इससे ज्यादा समझने की कुछ नहीं जरूरत है। जितेंद्र भी यही कह रहे हैं कि लोग बड़े स्तर पर लापरवाही कर रहे हैं और आपकी लापरवाही का नतीजा है। फिर आप सवाल उठाते हैं, आप मास्क भी लगाते हैं तो थोड़ी पर लगा करके घूमते हैं, नाक के नीचे रखते हैं। बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क को लगाइए, नाक को ढककर रखिए, मुंह को ढककर रखिए। देखिए, मैं स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हूं और आसपास कोई भी मौजूद नहीं है, तो आपके बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से कोई चीजें बदल नहीं जाती है। कई लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि आप स्टूडियो में मौजूद हैं तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? आप जब घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मास्क लगाने की जरूरत है, लेकिन कोई भी मास्क नहीं लगाता। लॉकडाउन लागू है लेकिन लॉकडाउन का पालन कोई भी नहीं करता। तो लापरवाही सिर्फ और सिर्फ आपकी यहां पर तय होती है। जिम्मेदारी निभाने को कहा जा रहा है, सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। देखिए, यूपी सरकार ने वैक्सीन को भी बढ़ावा देने की बात कही है कि वैक्सीनेशन से तमाम युवा वर्ग भी जुड़े, वैक्सीन लें।
लेकिन लापरवाही की इंतहा यहां पर देखी जा रही है इन जिलों से, क्योंकि यहां पर जो शहरी इलाके हैं वो कम देखे जाते हैं। जालौन की जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बस्ती भी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हाथरस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीनों जिलों के संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं इसीलिए आपके सामने। ये आपकी लापरवाही का ही नतीजा है। इस तरीके से कोरोना संक्रमण हावी होता चला जा रहा है। जितेंद्र, पिछले महीने जब अप्रैल में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ा था, तभी से हमने ये रिपोर्ट दिखानी शुरू कर दी थी कि किस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। अब तो सावधान हो जाइए। क्या अभी भी लोगों के कानों पर जू नहीं रेंग रही? कब तक आखिर प्रशासन लोगों को यह बात समझाता रहेगा? कब तक सरकार लोगों को समझाती रहेगी? बिल्कुल अंजलि, उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति कटिबद्ध है और लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें। साथ ही साथ जो वैक्सीन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जिले में सुचारू रूप से चल रही है। लोग वैक्सीन लगवाएं जाकर, तो कहीं ना कहीं सरकार लगातार अपील कर रही है सभी तरह से। लेकिन लोग आखिरकार क्यों लापरवाह बने हुए, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्यों मास्क नहीं लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को दावत देने वाला भी है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और कितने अस्पताल हैं जहां पर अस्पतालों के बाहर भी मरीज हैं और अस्पतालों के अंदर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जालौन में जो मुख्य राजकीय मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और बेड की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किए थे। उसके बाद जो है जिलाधिकारी ने खुद वहां पर निरीक्षण किया। साथ ही साथ जनपद में कई और अस्पताल हैं और जहां पर भी जो सेंटर बनाए गए हैं कोविड, वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा। जो भी बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, तो तमाम व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई हैं। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो घरों से निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रशासन ने ये बताया था कि सुबह 6 या 7 बजे से 11 बजे तक जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे दूध है, किराना है और मेडिकल जो तमाम वस्तुएं हैं, मेडिकल को छोड़कर, वो 11 बजे तक सुबह खुलेगी। लेकिन मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग 11 बज चुके हैं, उससे ज्यादा भी हो चुका है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर निकलते हुए, फर्राटे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो अपने आप में लापरवाही बरत रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जनपद में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। जितेंद्र, क्योंकि आप देखिए भ्रमण भी कर रहे हैं पूरे शहर का, चप्पे चप्पे पर जायजा भी ले रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप खुद भी बने हुए हैं इस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि सूचना पहुंचाना हमारा काम है और ऐसे में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता इस वक्त आप तक सूचना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र, जिले भर की तस्वीरें अगर बात करें, क्या देखी जा रही है? कहां पर सन्नाटा है और कहां पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है? ईद का भी त्योहार नजदीक है। बिल्कुल अंजलि, ईद का त्योहार नजदीक है और सबसे बड़ी बात कि जो मुख्य चौराहे हैं जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे देखा जाए तो जो भी मुख्य चौराहे बनाए गए हैं, वहां पर सिर्फ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जो लोगों पर निगरानी रख रही है। वहां पर चालान किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ग्रामीण इलाके हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है। और जो भी पुलिस है, वहां पर निश्चित तौर पर हर गांव स्तर पर पुलिस फोर्स के कम से कम 2 व्यक्ति गांव में तैनात किए जाने चाहिए, जिससे जो लोग आ जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके, या मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं तो उनको रोका टोका जा सके, समझाया जा सके कि आखिरकार जो संक्रमण है वो बहुत उसका खतरा है। कहीं ना कहीं तो लोगों में लापरवाही दिख रही है। जी, बस्ती में क्या सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे में सैनिटाइज कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। विवेक, सैनिटाइज किया जा रहा है क्या बस्ती को? और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, उससे पूरे शहर में सैनिटाइजर का कार्य जिला प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अंजलि, इस समय जो पुलिस प्रशासन तो हर जगह पे बैरिकेडिंग की है, लेकिन हम इस समय कंपनी बाग यानी पुराना डाका चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जनता, वो पब्लिक निकलती चली आ रही है, क्योंकि 11 बजे तक की कुछ सामानों को लेने के लिए छूट दी गई थी। लेकिन हम हमारे पीछे आप दे नहीं सकते किस तरीके से वाहनों का आवागमन काफी तेजी से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इनके लिए लॉकडाउन तो है ही नहीं।
बिल्कुल। जी। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिलेवार ये आंकड़ा भी हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिले की, तमाम आपके जिलों की, और वहां की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप एक बार फिर से सतर्क हो जाइए। लेकिन लापरवाही भी आप बड़े स्तर पर बरत रहे हैं, इसके लिए हम आपको लगातार देखिए जागरूक ही कर सकते हैं। बाकी सावधानी बरतना आपका ही काम है, आपकी ही जिम्मेदारी है, और ये अपील हम आपसे लगातार कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट के साथ, जो चप्पे चप्पे पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं कि क्या है आपके जिलों के हाल और कितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है और कितनी ज्यादा आप लापरवाही बरत रहे हैं। ये भी हम आपको ही दिखा रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि आप कितने ज्यादा लापरवाह हैं। दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है कि केसेस कितने ज्यादा हुए हैं। अभी तक कुल कोरोना केस 2 करोड़ 10 लाख को पार कर चुके हैं और कुल डिस्चार्ज 1 करोड़ 72 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस 35 लाख 66,398 हो चुके हैं और कुल मौत 2,30,168 हो चुकी है। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। पूरे देश में हालात बेकाबू हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर 3,980 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक भी हुए हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन आप समझिए कि हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। जो दूसरी लहर है वो बहुत ही ज्यादा खराब है और ऐसे में ये समझना आपकी जिम्मेदारी है। और लॉकडाउन लागू है, देखिए 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हम एक बार आपको फिर से इस बात से अवगत करा रहे हैं कि लॉकडाउन का दायरा इसलिए बढ़ाया जा सकता है क्योंकि परिणाम बेहतर देखे गए हैं, यानी कि कोरोना केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने जब अपने घरों में रहना शुरू कर दिया है, लोगों को घरों से निकलने से जब रोका जा रहा है, तो ऐसे में गिरावट दर्ज की जा रही है और खास करके उन शहरों में परिवर्तन देखा गया है जहां पर कोरोना केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। खास करके राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, राजधानी लखनऊ में बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे और इसी वजह से लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ाया गया है। तमाम बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। इस बीच देखिए आईपीएल भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि कई खिलाड़ी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और अगले आदेश तक फिलहाल आईपीएल भी रद्द है और ऐसे कई तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यूपी की अगर बात करें तो तमाम बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, पहियों को रोक दिया गया है, दूसरे किसी भी राज्य में नहीं जा सकेंगी बसेस। तो इसी तरह के ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि लोगों के आवागमन में रोक लगाई जा सके, एक दूसरे के संपर्क में आने से लोगों को रोका जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों के संपर्क में आएंगे और आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोरोना नेगेटिव, और ऐसे में आप जाने कितनों के संपर्क में आ जाएंगे। इसीलिए आपको रोका जा रहा है कि आप एक दूसरे के संपर्क में आने से बचिए। तो बार बार यही आपको अवगत करा रहे हैं कि केसेस किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में आपको एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कमियां कई जगह पर देखी जा रही हैं, कई शहरों में कमियां भी देखी जा रही हैं। और ये हम आपको बता रहे हैं कि बस्ती, हाथरस और जालौन की जो मौजूदा तस्वीरें हमने आपको लाइव दिखाई हैं, वहाँ पर हमारे संवाददाता यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं और जो पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए थी वो नहीं देखी जा रही है। लॉकडाउन में जब 2020 में हमने देखा था कि एक परिंदा भी नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार लोग आराम से आवाजाही कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में अब आप खुद समझदार हो जाइए। जब लॉकडाउन लागू है तो आपको घरों में रहना चाहिए। आखिर कब तक आप पर सख्ती बढ़ती जाएगी, कब तक कार्रवाई का आप सामना करते रहेंगे? तो पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। देखिए देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है और इस कोरोना काल में जाने कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है, अपनों को खो दिया है, तमाम बड़े दिग्गजों को खो दिया है। और आज ही देखिए ये एक दुखद खबर सामने आई थी जब चौधरी अजीत सिंह के निधन की खबर सामने आई। वाकई में राजनीतिक
क्षति है और ये अपूर्णीय क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। पिछले साल भी जाने कितने दिग्गजों को हमने खो दिया था और ये जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच जाते हैं, इनकी मजबूरी है लोगों के बीच जाना, उनका हाल चाल जानना, लेकिन आपके सामने ऐसी फिलहाल अभी कोई मजबूरी नहीं है। हालांकि रोजी रोटी की भी मजबूरी है और उसके लिए भी प्रबंध किए जाएंगे। जल्द ही यूपी सरकार भी राशन उपलब्ध कराएगी और इसके लिए भी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पहले ही सूचित किया जा चुका है कि आप राशन तैयार रखिए और जो जरूरतमंद हैं उन तक राशन भी पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस बुरे दौर में तमाम जरूरतें हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर्स की जरूरत है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तमाम जरूरतें हैं, लेकिन उनको कोशिश की जा रही है समय रहते पूरा करने की। तो कोरोना महामारी भारी पड़ रही है, हर किसी पर भारी पड़ रही है, लेकिन मास्क लगाइए तभी आपकी जान बच सकेगी और घरों में रहिए। तो जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया है इस बुरे दौर में। और देश में जो आंकड़ा सामने आया है 24 घंटे के अंदर अंदर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। 4,12,000 केसेस सामने आ चुके हैं अब तक। और गाजियाबाद से संवाददाता जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि हम आपको तमाम जिलों की अपडेट दे रहे हैं कि क्या है जिले जिले में कोरोना की लीला, आइए जानते हैं। जितेंद्र, गाजियाबाद में क्या हालात देखे जा रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद के हालात काफी दयनीय हैं क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और बेड मिलता है तो आईसीयू बेड की खास तौर से रिक्वायरमेंट रहती है जो कि पूरी नहीं हो रही है। हम क्योंकि फील्ड में रहते हैं तो तमाम लोगों के पास हम लोगों के नंबर होते हैं, हम लोगों से भी मदद के लिए कई लोग दिन रात संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हम लोग भी चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। बेहद दयनीय हालात हैं इस वक्त। उन लोगों के लिए ये खास तौर से बात है कि जो लोग सड़कों पर घूमने का प्रयास करते हैं लॉकडाउन के जरिए, लेकिन अब अगर वो घर पे रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जाहिर तौर पर ये वक्त नहीं है घूमने का बेवजह। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। गाजियाबाद के जो एसएसपी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस थानाध्यक्ष के एरिया में अगर कोई घूमता हुआ पाया जाता है तो पुलिस कर्मियों को भी दंडित किया जाएगा और साथ साथ अगर वो पुलिसिंग अपनी अच्छी रखते हैं तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, सड़कों पर पुलिस मौजूद है, तमाम जगहों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन जो दयनीय हालात हैं, चिकित्सकीय दयनीय हालात, उनको उनकी पूर्ति बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर लोग पूरी तरीके से त्राहिमाम की स्थिति पैदा करे हुए हैं और हर तरीके से लोग ऑक्सीजन और तमाम उपकरणों की मांग कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में तकरीबन 200 से ज्यादा मरीज पाए गए थे और वो बात काफी हाईलाइट हुई थी। लेकिन उसमें एक पॉइंट ये है कि उस सोसाइटी को तो सील कर दिया है, लेकिन जो और सोसाइटी 10 से 15 दिन पहले ही सील कर दी गई थी उनमें इससे भी ज्यादा मामले हैं। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में जो मामले हैं कोरोना संक्रमण के वो लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोग मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से लगातार दिख रही है वो काफी दयनीय हालात बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि जितेंद्र आपने सोसाइटी की बात करी है, वहां पर कई ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए थे एक साथ कई परिवारों में। किन वजहों से आखिर इतना ज्यादा संक्रमण उस एरिया में बढ़ गया? देखिए, वो एक बड़ी सोसाइटी है इंदिरापुरम की। इंदिरापुरम एक पॉश इलाका पड़ता है गाजियाबाद का और वहां पर बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं और वहीं पर एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 200 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उस वजह से उस पूरी सोसाइटी को सील कर दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके वो सोसाइटी हाईलाइट हो गई थी
और उसको सील किया गया था क्योंकि उसके फोटोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जमीनी स्तर पर जब हमने बात करनी चाहिए आसपास की सोसाइटी के जो आरडब्ल्यूए के मैनेजर हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं आरडब्ल्यूए के, उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ कर दिया कि 8 से 10 दिन पहले कई और तमाम सोसाइटी हैं इंदिरापुरम की, जैसे शिप्रा सनसिटी हो गया और तमाम और सोसाइटी जो कि एक पॉश सोसाइटी पड़ती है एटीएस, वहां पर भी तकरीबन 100 से ज्यादा मामले हैं, उसको सील किया हुआ है। शिप्रा सनसिटी है उसको सील किया हुआ है। शिप्रा कृष्णा विस्टा है उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा मामले आए थे तो उसको भी सील किया हुआ है। ये कोई पहली सोसाइटी नहीं है जिसे इंदिरापुरम में सील किया गया हो। हालांकि ये हाईलाइट ज्यादा हुई है क्योंकि इसके फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद ये काफी सुर्खियां में रहा ये पूरा मामला कि सोसाइटी को सील किया गया है। 200 से ज्यादा यहाँ पर मामले आए हैं। लेकिन आज से 10 दिन पहले ही जो सोसाइटियां सील पड़ी हुई हैं उनमें भी काफी ज्यादा मामले आए थे। शिप्रा सनसिटी एक बड़ी सोसाइटी है और वहां पर 300 से भी ज्यादा मामले हैं जिन्हें पूरी तरीके से सील किया गया है, आवागमन बंद किया गया है। कोई और शख्स जो कि शिप्रा सनसिटी में आना चाहे वो नहीं आ सकता है। अगर कोई शिप्रा सनसिटी का संक्रमित है वो कहीं जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर पूरी तरीके से सील किया गया है, नगर निगम के द्वारा सील किया गया है। सैनिटाइज का काम किया जा रहा है निरंतर, लेकिन जिस तरीके से लगातार गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जाहिर तौर पर अब खास तौर से लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और लापरवाही का खामियाजा है क्योंकि इतने बड़े लेवल पे संक्रमण बढ़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोगों में लापरवाही थी। और चलिए और भी जिलों के हालात जान लेते हैं, आपके पास वापस आएंगी जितेंद्र। जौनपुर की क्या हालात देखे जा रहे हैं, क्या है कोरोना की लीला? राहुल ठीक है ना, में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कल आपको बता दें कि 579 मरीज नए मिले, तो कहीं न कहीं कोरोना का जो संक्रमण है जौनपुर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग एक तरफ जांच टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है, वहीं मरीजों की भी संख्या के आंकड़े की बात करें तो लगातार लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं आंकड़े बढ़ रहे हैं, आने वाले दिन चौंकाने होंगे अंजलि। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा 10 दिन या 10 मई तक बंदी का जो लॉकडाउन का असर है वो अब सामने दिखाई दे रहा है। जौनपुर पुलिस भी चौकन्नी हो गई है, जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। हर आने जाने वाले को पैनी नजर रखी जा रही है कि कोई फालतू सड़क पे न दिखाई दे, अगर कोई काम हो तभी सड़क पे आए और मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही है जौनपुर पुलिस। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से प्रदेश सरकार या कहें केंद्र सरकार जो आने वाले दिनों में जो कर्मी है या कहें जो काम करने वाले छोटे लोग होते जो लॉकडाउन में परेशान हो जाते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं अब ये देखना होगा, जिस तरीके से जनपद में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, ये दूसरी लहर है अंजलि। इसमें लोगों से अपील भी है कि लोग बिना काम के घर से बाहर न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घर पर रहें, अपने परिवार में रहें और सुरक्षित रहें। अंजलि बिल्कुल। गोंडा से हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपिन सिंह। विपिन, क्या है गोंडा की अपडेट? कोरोना संक्रमण हावी हो रहा है, ऐसे में लॉकडाउन भी लागू है, क्या परिवर्तन देखा गया है आंकड़ों में? जी अंजलि, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन से तो परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि जिले में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, लोग संक्रमित हो रहे थे और उनकी मौतें हो रही थी। ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया। अब सोमवार तक लॉकडाउन है, तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक तो 200 से प्लस मरीज जिले में मिल रहे थे, लेकिन अब जाके कहीं ना कहीं ये संख्याएं आधा हो गई है। और ऐसे में लॉकडाउन अगर और बढ़ाया जाएगा तो उसमें ये मानना है कि संक्रमित मरीज कम से कम मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में करीब इस समय 1486 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं और करीब 126 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में लॉकडाउन ही सबसे बड़ा उपाय है। लोग अपने घरों में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संक्रमण पर काबू पाया जाएगा। वो संक्रमित नहीं होंगे और वो संक्रमित नहीं होंगे तो आंकड़े अपने आप घटते नजर आएंगे। जी अंजलि। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपके आसपास भी काफी ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, क्या कोई रोकने वाला नहीं है? जी, बताना चाहेंगे अंजलि कि क्या है ना कि क्योंकि इस समय सहालक का मौसम भी चल रहा है, लोग लॉकडाउन का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें लोग की शादी विवाह भी आज ही के दिन है, तो लोग ऐसे में जरूरत के सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं। फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और मास्क भी लगा रहे हैं। अब चूंकि शादी विवाह का माहौल है तो इसमें कहीं ना कहीं शादी विवाह भी करना है और बचा के संक्रमण से बचना भी है।
ऐसे में कुछ लोग आते जाते नजर आते हैं। जी अंजलि, आपको बताना चाहेंगे वही कोरोना संक्रमण से हमारे जिले के जो फेमस है महिला अस्पताल के, उनकी मौत हो चुकी है, परियोजना निदेशक की मौत हो गई है। तो संक्रमण तो भयावह स्थिति ले ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन जब लगाया गया तो उससे कहीं ना कहीं इस पे काबू पाया गया, और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत खबर होगी। जी अंजलि। बिल्कुल, लेकिन विपिन, समझने वाली बात है, जैसे कि आपने कहा कि हालात का समय है, शादियों का जो सीजन है, यहाँ पर लोगों का आना जाना तो जारी रहेगा ही, साथ ही साथ लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी निकलेंगे, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं कि मूवमेंट जारी है, और साथ ही साथ ई पास की भी अनिवार्यता है। ई पास दिखाकर ही आप इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं। जी अंजलि, बताना चाहेंगे कि क्या है, कुछ लोग तो बिल्कुल आपकी बातों से सहमत है कि कुछ लोग जानबूझकर बाहर निकलते हैं। ऐसे में इनके लिए प्रशासन भी लगाया गया है, इनके चालान किया जाता है, और अगर नहीं मानते तो इनको उठा के बंद भी कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन आज का जो दिन है, आज की जो कि क्योंकि आज शादी का माहौल ज्यादा है, इसलिए लोग आपको ज्यादा दिखाई देते होंगे मेरे पीछे। फिलहाल कल का ये माहौल नहीं था, पूरी तरह लॉकडाउन दिख रहा था, लेकिन आज ऐसे में फिलहाल जिला प्रशासन से कानून व्यवस्था तक पूरी तरह शुरू से लोगों से अपील की जा रही है, और अगर जो नहीं मानते उनसे कानून सख्ती से पेश आता है। जी अंजलि। बिल्कुल। और जितेंद्र, जैसा कि हम बात कर रहे थे आपसे, खैर आपने सोसाइटी का जो जिक्र किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक है कि आखिर इतने सारे परिवार एक साथ संक्रमित कैसे हो गए? कोरोना वायरस इतना ज्यादा एक ही एरिया में कैसे अपने साथ लोगों को जद में ले लिया? देखिए अंजलि, आपको बता दें कि ये जो मौसम का बदलाव है, इसमें लोगों को सर्दी जुकाम होता है, हल्का बुखार होता है, तो लोग समझते हैं कि ये वायरल है, और इसी के लिए लोग लापरवाही बरतते हैं। घर में पैरासीटामोल और तमाम जो दवाइयां रखी होती हैं उनका उपयोग करते हैं, जिसके बाद उनको 4-5 दिन हो जाते हैं, और तब जाकर उन्हें पता लगता है कि वो पूरी तरीके से संक्रमित हैं। अब ऐसे में जब वो अपना इलाज कराने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि आप अपना टेस्ट कराइए। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन तब तक वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। ऐसे में जो तमाम संक्रमण है वो कई जगह पर फैल चुका होता है। यही गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में हुआ है, जहां पर सोसाइटी में तकरीबन 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, और 8 से 10 दिन पहले ही उस सोसाइटी को सील किया गया था। सोसाइटी का नाम भी शिप्रा सनसिटी बताया जा रहा है, और जो कई सोसाइटी हैं जैसे एटीएस सोसाइटी या कृष्णा विस्टा, शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी, और जिस तरीके से लगातार आम्रपाली में भी 200 से ज्यादा मामले आए हैं, कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बात है। हालांकि इस चीज को अनभिज्ञता नहीं जाहिर करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। अगर खांसी सर्दी जुकाम है तो इसको वायरल समझकर लोग जो घर बैठ जाते हैं या फिर आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो वही संक्रमण फैलने का कारण है, और यही वजह है कि संक्रमण इतना ज्यादा फैला है, और अब वहां पर सारी सोसाइटियों को सील किया गया है। बाकी जो मामले आ रहे हैं जहां पर निरंतर टेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी रैपिड टेस्ट आता है। रैपिड को हालांकि डॉक्टर्स ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि रैपिड में कई बार ऐसा होता है कि मरीज की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आती है, 3 दिन बाद जो आरटीआर की जो रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव आती है। तो उस दिन वो जो दिन बीच में रहते हैं 2 से 3 दिन, उन दिनों में अगर वो किसी से मिलता है तो जाहिर तौर पर वो संक्रमित होते हैं, और फिर उनका इलाज होगा। तो इसी वजह से ये लगातार फैल रहा है। और अंजलि, एक मेन बात यह है कि जो संक्रमण से ठीक होकर आइसोलेट थे अपने घर में और ठीक होकर अब पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बात है कि वो भी अभी फिलहाल किसी से ना मिले, तकरीबन 10 दिन और अपने घर में रहें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो चुकी है, उनका पूरी तरीके से संक्रमण ठीक हो चुका है। लेकिन अब मौका ये है कि अगर वो किसी से मिलते हैं, किसी भीड़ में जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, तो उन लोगों को संक्रमित करते हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में अनाउंसमेंट करनी होगी, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए समझाना होगा, और जिस तरीके से ऑक्सीजन और तमाम चीजों की कमी है उन कमियों को पूरा करना होगा। अंजलि, आपको बता दें गाजियाबाद में तमाम हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर सहूलियत दी जा सकती है, बावजूद इसके उनको सहूलियत नहीं मिल रही है। लेकिन इस तरीके से दलाली चल रही है गाजियाबाद में। अगर पैसे की बात की जाती है तो जाहिर तौर पर उसे
आईसीयू बेड भी मिल रहा है, अस्पताल भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। लेकिन जो लोग जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनकी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं वो मौत के ग्रास में समा जाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जिस तरीके के हालात हैं उसमें पुलिस को और एक्टिव होना पड़ेगा और इन जो 2 नंबर का काम कर रहे हैं जो लोग, उनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजना होगा। ना सिर्फ सलाखों के पीछे भेजना होगा, उन पर अंजलि रासुका के तहत मामला दर्ज करना होगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर तौर पर ये लोग अभी इस वक्त एपिडेमिक टाइम पे लोग भी फायदा उठा रहे हैं इस चीज का और ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर ये सहूलियत लोगों को मिल जाए कि ऑक्सीजन सबको सही समय पे मिल जाए, जिस तरीके की बात की गई है अंजलि, नगर निगम जो गाजियाबाद है उसमें 5 जोनल ऑफिस हैं और वहां पर बात की गई है कि वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध की जाएगी। लेकिन वहां पर कुछ नियम लागू किए गए हैं और उन नियम के आधार पर ही उनको सिलेंडर उनका रिफिल करके मिलेगा। 48 घंटे का एक तो समय दिया गया है कि 48 घंटे में आपको बैकअप रखना होगा मरीज को, 48 घंटे के बाद उसको सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन जो नियम है वो नियमों को भी पूरा करके ही सिलेंडर के लिए वो अपना आवेदन कर सकता है। तो कुल मिलाकर नगर निगम ने एक अच्छी पहल दिखाई है, लेकिन जो नियमावली है उनको हर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है अंजलि। अब बात कर लेते हैं अस्पतालों की। अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, अगर बेड है तो आईसीयू बेड जो अगर चाहिए होता है तो वो भी उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर की सुविधा ना के बराबर हो गई है, क्योंकि वेंटिलेटर की स्थिति अगर किसी मरीज के पास आती है तो वो वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। इस वजह से जो कोरोना संक्रमित हैं उनकी मौत हो रही है। अगर मौत हो जाती है, शमशान घाट पहुंचकर 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ता है परिजनों को और उसके बाद उसका क्रियाक्रम किया जाता है। तो कुल मिलाकर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अब लॉकडाउन की स्थिति आई है अंजलि इस दौरान लॉकडाउन प्रशासन को, राज्य सरकार को और नहीं बल्कि केंद्र सरकार को यह करना चाहिए कि अगर लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है और लॉकडाउन बढ़ाया गया है, अगर लॉकडाउन और बढ़ाया जाता सोमवार के बाद, तो कम से कम जो लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं, अपनी किस्तें देते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे के लिए कर दिया जाए कि 3 महीने या 2 महीने तक उनको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट दे। वो एक खास बात है, क्योंकि बैंकिंग जो है वो बिगड़ती है लोगों की, और अगर किस्त नहीं देते हैं तो जो रिकवरी करने वाले हैं वो सीधा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। एक तो संक्रमण से आदमी परेशान है, दूसरा अगर वो माली हालत उसकी खराब है, अगर वो नहीं दे पाया इन दिनों किस्त, क्योंकि बीमारी भी है, जो अपने जॉब पर भी नहीं जा पा रहा है, कई लोगों की सैलरी भी नहीं आई है, तो ऐसे में वो किस्त कैसे चुकाए, एक बड़ा सवाल है। और केंद्र को ऐसा करना चाहिए कि जो अभी किस्तें हैं वो आगे कर देनी चाहिए, जिससे कि अभी फिलहाल इन दिनों किस्तें ना दे पाए। कईयों को अपने होम लोन देना है, कईयों को अपने मोबाइल की किस्त देनी है, कईयों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की और गाड़ियों की और 2 व्हीलर्स की किस्तें देनी है, जो बाउंस हो रही है लगातार, और बैंक वाले जो हैं वो लगातार घरों के चक्कर काट रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। इस वक्त केंद्र को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों की माली हालत बिगड़ी है। कुल मिलाकर अंजलि अभी कई तरीके की नियमावली बननी चाहिए इस एपिडेमिक टाइम पे, जो कि लोग अपने घरों से ना निकले, लोगों को ये सहूलियत मिले कि सरकार उनके साथ है। सरकार ने उन लोगों के लिए नियम बना दिए हैं जिन लोगों की माली हालत खराब है, बद से बदतर ना हो जाए हालात, इसलिए सरकार को आगे आना होगा और खास तौर से केंद्र के ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, जौनपुर से राहुल भी हमारे साथ। राहुल, जैसा कि टेस्टिंग की प्रक्रिया कल ही से शुरू हुई है, तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, 9 मई तक ये जारी रहेगी। किस तरीके की चल रही है ये प्रक्रिया, महाअभियान कैसा देखा जा रहा है? अंजलि, देखिए कि 1 तारीख से जो टीकाकरण का लेकर जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है अभियान में, तो कहीं न कहीं जौनपुर या कहे पूर्वांचल एक ग्रामीण इलाका पड़ता है। चाहे पूर्वांचल की बात करें, मिर्जापुर, बना, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, तो कहीं न कहीं टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए, जिस तरीके से टीकाकरण में लोगों को उत्साह से आना चाहिए, अपना टीकाकरण करवाना चाहिए, जांच करके लोगों में जो भ्रम है उसे दूर होना चाहिए, क्योंकि सरकार तरह तरह के लोगों से सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आगाह कर रहा है कि लोग आए टीकाकरण अपना करवाए। सबसे बड़ा सवाल ये है अंजलि की जो कोरोना की दूसरी लहर है, कईयों की अपनी चपेट में ले लिया है। चाहे मछली शहर के पूर्व सांसद की बात करें, रामचरित्र निषाद, जो कि
कोरोना से उनकी मौत हो गई, चाहे आज चौधरी चरण सिंह की मौत हो गई बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को सीख लेनी चाहिए। कोरोना से जो गाइडलाइन पालन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल जो है, उसको लोगों को सीख लेनी चाहिए और इससे बचने की हिदायत लेनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार लोगों की मौतों का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अंजलि, जौनपुर में एक राम घाट पड़ता है जहाँ पर कभी कभी एक दिन में 400 से 500 जलते थे, लेकिन आज ये हो गया कि वहाँ टोकन बढ़ता है। आप समझ सकते हैं क्या हालत है जी। हर दिन कम से कम 200 से ज्यादा लाशें जल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो जौनपुर में ही बढ़ता चला जा रहा है। तो लोगों से अपील है कि जो सरकार द्वारा बिल्कुल, लेकिन राहुल, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर टेस्टिंग की भी बात सामने आ रही थी। 5 मई यानी कि कल से ये टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम इन ग्रामीण इलाकों में पहुंची हुई है? क्या घर घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। आने वाले 5 मई को जिस तरीके से ये 5 मई से इसका टीकाकरण शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं जौनपुर में 21 ब्लॉक है, तो जो 21 ब्लॉक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह जा रही है। जौनपुर के डीएमओ, जिला डीएमओ एसपी भी लगातार रात में गिरफ्त कर रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उसको भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जहाँ पे कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, वहाँ भी जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है। जो संक्रमण फैला हुआ है, मान किसी के कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके जो संक्रमण में जो उनसे करीब है उनकी भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो जांचों का सिलसिला है लगातार तेजी से किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना महामारी देखी जा रही है और जिले जिले से हम आपको ये आंकड़ा बता रहे थे ताकि आप सतर्क हो जाइए। और साथ ही साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की बात जो कही जा रही है, अगर आपको हल्के फुल्के लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो तुरंत जाइए, अपना चेकअप कराइए, टेस्टिंग कराइए। क्योंकि अगर आपको लक्षणों के बाद अपनी रिपोर्ट पता चलेगी तभी आप खुद को समय रहते आइसोलेट कर पाएंगे और आपको अस्पतालों से जाने में बच पाएंगे आप। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।